जब पीटीआई चाहती है ना चाहती, हमें पता है पावर में वो आ ही नहीं सकती थी। अगर वो इत्तेहाद करने का भी कहते हैं पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ, तो होना नहीं था। अब तो यही है जो हमारे पास है, जो आपको हमने दिखा दिया। कल 3 अजीम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मुल्क की खातिर मैदान में उतरे हैं। आपसे सवाल सर ये है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में क्या अब ये PDM 2 परफॉर्म कर पाएगी PDM 1 से बेहतर? और आप कहाँ तक इसको देख रहे हैं चलता हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कि ये कंसिस्टेंटली चलेगी? उसके बाद अगला सवाल फिर PTI के फ्यूचर करूंगा आपसे। सर बदर साहब देखिए कामरान, 2-3 चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ को भी देखनी है और उससे ज़्यादा जो रूलिंग कोalition है उसको देखनी है। मेरे ख्याल में जो पहले 6 महीने होंगे जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए बहुत टफ होंगे। और 2 चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होंगी। एक तो ये कि ज़ाहिर है इकॉनमी तो है ही की इशू कि जो उनकी इकनॉमिक पॉलिसी होती है वो क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने कोलिशन को कैसे लेके वो चलते हैं और अपोजिशन को कैसे इंगेज करते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को आप बेहतर अंदाज में इंगेज कर सकते हैं। और देखना यह है कि ज़ाहिर है जो कोर्ट के फ़ैसले हैं वो तो कोर्ट के जो फ़ैसले आएंगे वो अकॉर्डिंगली आएंगे, लेकिन अब इस पॉलिटिक्स से हमें निकलना चाहिए, इन टॉक शोज से उस तरीके से निकलना चाहिए कि हम वही पुरानी बातों को रिपीट करके एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के। इस वक्त इलेक्शन हुआ है, एक फरीक का इलेक्शन पर एतराज़ जैसा भी हुआ है, एक फरीक समझता है कि इलेक्शन उसे वो है, लेकिन अब वो बातें सारी अदालतें में, अदालतों के जो फैसले आएंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कोलिशन बरकरार रहती है और ये कोलिशन आगे बढ़ती है तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ज़ाती तौर पे 2 बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो PDM 2 है उसको लोग देखना चाह रहे हैं कि वो PDM 1 से कितनी मुख्तलिफ होती है, वो क्या पॉलिसीज़ लाते हैं, किस हद तक रिलीफ देते हैं। डॉलर्स नीचे आता है या मज़ीद ऊपर जाता है, महंगाई नीचे आती है या मज़ीद ऊपर जाती है, IMF की टफ कंडीशंस को किस तरह आप टैकल करेंगे। मदर साहब, अगला बजट आप कैसा देंगे? कि इमरान खान मैदान में नहीं है, जिन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। से अफरान साहब कह रहे थे कि हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया उन्होंने, और इमरान खान जेल में है। आपको लगता है कि अब इनके लिए सहूलत होगी PDM 2 के लिए हुकूमत करना, या इमरान खान जेल से भी इनको हॉन्ट करेगा पॉलिटिकली? देखिए, उन्होंने जेल से रह के एक चीज़ तो प्रूव कर दी है ना कि उनके वोटर ने निकल के वोट दिया और दे इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना। इसमें तो कोई जो हमारे सामने इस वक्त ग्राउंड पे है वो छोड़ दें, जो दरखास्तें दायर हैं वो अलग हैं, लेकिन इस वक्त दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। ये वरना तो ये कोलिशन बनती नहीं, वरना तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की रेस में होते। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस से क्यों बाहर हो गए, या उन्होंने अपने आप को क्यों बाहर कर लिया? इसलिए कर लिया कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का बहुत गैर सियासी फैसला है ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरा बिल्डअप किया गया हो एज ए 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। सर लेकिन उन्होंने बेहतर नहीं किया कि एक टूटे फूटे मैंडेट का प्राइम मिनिस्टर बनने के बजाय एक फुल मैंडेट में अपनी बेटी को उन्होंने CM पंजाब बनाई, तो बेहतर नहीं है पॉलिटिकल सेंस के अंदर? नहीं तो ये और भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आप खुद क्यों नहीं बने प्राइम मिनिस्टर? बेटी को CM पंजाब किस तरह बनती? एक बड़ा क्वेश्चन है सर, वो फिर किस तरह बनती? CM बेटी, देखिए बेटी के पास तो आगे भी टाइम है ना, लेकिन मियाँ साहब को चैलेंजिंग पीरियड में खुद लेना चाहिए था चैलेंज, बजाय इसके कि आपने एक मरतबा फिर शहबाज को के सपोर्ट कर दिया। साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठकर मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोक दिया 4वीं दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का, ऐसा मैंडेट आया, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि इतना बड़ा लीडर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो 2/3 मेजॉरिटी इंजॉय करते रहे हैं, वो एक टूटे फूटे बैसाखियों में मबनी हुकूमत को, जो उनका हाल इस इलेक्शन में PMLN का कर दिया इमरान खान ने, उसको लीड करते क्यों? इसलिए कि यही तो लीडरशिप का टेस्ट होता है। आपको एक ओवरवेलमिंग मैंडेट मिल जाए और आप हुकूमत कर ले, वो थोड़ी टेस्ट होता है। टेस्ट लीडर का कब होता है? जब आप डिफिकल्टी में होते हैं। डिफिकल्टी से आप अपनी पार्टी को कैसे निकालते हैं, आप कैसे पंजाब में कम बैक करते हैं, ये लीडर का टेस्ट होता है। ये थोड़ी है कि उस वक्त जब आप डिफिकल्टी में हैं तो आपने भाई को आगे कर दिया और आप वेट करेंगे फिर कंफर्टेबल। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट ये है
कि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, और देखें तमाम सिविलियन गवर्नमेंट्स, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, तमाम सिविलियन गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी गवर्नेंस रहा है। ठीक, अच्छी गवर्नेंस की मिसाल कोई नहीं दे सकता, और यही इनका टेस्ट होगा, चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे इधर कोई भी मुराद अली शाह या कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, या बलूचिस्तान केपी में बलूचिस्तान में सबसे सीरियस चार्जेस बलूचिस्तान में आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 6 महीने जो हैं, 6 महीने टेस्ट होगा इस रूलिंग कोalition का और अपोजिशन का भी, कि अपोजिशन किस तरह बाकी पार्टीज को एंगेज करती है अपने साथ। पॉइंट आ गया जी। अफरान साहब, वैसे तो ये सवाल अब बहुत दफ़ा हो चुका, आप बेशक इसका जवाब ना भी दें कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए, सामने उनके अपने रीजंस होंगे, वो नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन सर अगली बात ये है कि क्या अब आप समझते हैं किस तरह आपके अपने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब कल कह रहे थे सेनेट में खड़े होकर, मुशाहिद सैयद साहब कह रहे थे कल के जी नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ के हीलिंग टच देना चाहिए PTI वालों को, ये तमाम इनको रिहा कर देना चाहिए इमरान खान साहब समेत सारे लोगों को। आपको लगता है कि अब आपको हुकूमत की स्मूथ सेलिंग के लिए ये काम भी कर लेना चाहिए, इससे हीलिंग टच भी हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं इमरान खान को तो जेल में रहना चाहिए, मुकदमे बरकरार रहने चाहिए और इनसे बिल्कुल हाथ ही मिलाना ये आउट है? सेनेटर साहब देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं, और सियासी लोग जो हैं वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते, और ना हमने कभी PTI के लिए बातचीत के दरवाजे माजी में बंद किए हैं। ठीक है, जब हम अपोजिशन में थे, जब इनकी हुकूमत थी, तब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ऑफ़र की, इन्होंने इसको धुतकारा। जब हम अपोजिशन और गवर्नमेंट में आए PDM की, तब हमने इनको ऑफ़र करी, तब इन्होंने हमें धुतकारा। तो ज़ाहिर है अगर ये जो है नहीं समझते कि हमसे बात करना, या ये नहीं समझते कि जी इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है हम ज़बरदस्ती तो उनको नहीं कुछ कर सकते ना। ये तो इन्होंने डिसाइड करना है कि ये, और ये नहीं कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। मतलब ये पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट है, इनको चाहिए अपना प्लान दें, वहाँ पे जो है इतना काम होने लेकिन वाला है, आप हमारे साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात करने को तैयार नहीं है इमरान खान वगैरह से? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह एकदम से बात नहीं होती ना, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, कोई एजेंडा हो कि चार्टर इकॉनमी है, चार्टर डेमोक्रेसी है, फिर उसके ऊपर जो है वो कोई कुछ राउंड होंगे, उसके फिर मामला इस तरह चलता है ना, ये एकदम से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को आगे लेके किस तरह जाना है, क्योंकि देखें अगर ये सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे ना, तो ये फिर इसका नुकसान आवाम को होगा। ये आप सही कह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, हमें भी होगा। बिल्कुल ठीक। अगर नहीं बैठेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया, तो इसका नुकसान साहब वैसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे भी आ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को चोरी समझते हैं और वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो हर बंदे से बात करने को तैयार है, इनसे बात, वो मौलाना फजल रहमान से बात करने को तैयार है। मसला क्या है? नून लीग कुछ साइकोलॉजिकल, नवाज शरीफ कुछ साइकोलॉजिकल हवा है इमरान खान के लिए? कोई साइकोलॉजिकल हवा नहीं है, बड़ी वजाहत के साथ बात है। राइवलरी फील करते हैं? कोई राइवलरी है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे चढ़ के आए। नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो तो अब तो नहीं ना, नहीं वो अब क्या रह गया है, खुद ही बता दिया उन्होंने कि तहरीक अदम एतमाद इन्होंने मिलकर जनरल बाजवा साहब के साथ बैठकर लाए थे। तो यार ये तो आप भी एस्टैब्लिशमेंट घोड़े पे 2018 बैठ गए, बराबर हो गए ना। अब ये कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं, सवाल ये तो बात तो करे ना, सवाल ये नहीं है। इन्होंने ये जो सारा 2 सालों के अंदर इस मुल्क की जो तबाही की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं करती रही, वो इनको रोकती रही सियासी जमात पे पाबंदी के हवाले से। अब आगे क्या है? आगे आपने कुछ स्टेलमेट को बढ़ाना है या ब्रेक थ्रू करना है? सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है ना, यानी इनका तो मैंडेट जाली है ना जी, जाली है। इसलिए आपके पास हमने इनकी तरह से इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, हम बाकायदा कोर्टों में लेके आए, हर स्टेज पे आए हैं। और अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, मैंने पब्लिकली ये बात कही थी, टीवी चैनल्स पे कही थी कि नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा। नवाज शरीफ कहता था मैं लिख के देता हूँ मुल्क में, मैंने कहा था कि इसके हाथ में लकीर नहीं। बात अब तो आ गया ना। नहीं सुने ना, इसके प्रॉब्लम क्या है सर, बात करने में? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आगे आए, सिविल सुपरमेसी की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट का जो एक रोल जितना का है उस रोल तक रोल रखें, तो बिल्कुल बातें हो सकेगी इन लोगों के साथ। लेकिन इन्होंने तो तय ये कर लिया है कि उसी के घोड़े पे बैठकर आना है, वो जो कह रहा है उसी तरह चलना है। प्रॉब्लम जो है ना सारा वो, और इसमें देखें, इसमें मैं आखिरी दिन तक बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, उन्होंने बातें की। सर बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का मसला तो आपका भी नहीं है, इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक कहते रहे कि मैं बात कर रहा हूं। देखिए मैं और बात कर रहा हूं, तो वो भी कर रहे हैं बात, आप भी कर रहे हैं, आप इससे तो बात करें ना। देखिए 5 जून को मैंने कहा था कि इस मुल्क को पिसा के पाकिस्तान की जरूरत है तमाम, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। हाँ नहीं, इन्होंने भी नहीं माना ना,
अब तो वो कह रहे हैं ये छोड़े ना 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 ना, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह से इमरान खान को आखिरी घर तक लेके जाए। इमरान खान ने इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेकिन अदर साहब होगा क्या? आपका इलेक्शन आप जीतने के बावजूद ना आपकी गवर्नमेंट कायम हो सकी पंजाब में, ना आपकी गवर्नमेंट कायम हो सकी फेडरल में, ना आपके लीडर बाहर आ सके, तो फायदा कैसे? देखिए, मैं जहां तक इमरान खान साहब का नजरिया है ना, मैं शायद उसे किसी हद तक थोड़ी हद तक इख्तलाफ करता हूं, लेकिन उनका नजरिया बड़ा क्लियर है कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करते हैं। वो ऐसे लोगों सर, अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मसला ये नहीं है अदर भाई, बात ये है अपोजिशन में आप ब्रेक लेने में बाद बात आप अपोजिशन में नहीं बैठ रहे हैं, आपकी लीडरशिप तो जेलों में बैठ रही है ना, तो आपके पास कोई हल ही नहीं है। बताएं सुन रहा हूँ। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ आपको, सवाल बड़ी सीधी सी है। इमरान खान किसी से भीख नहीं लेना चाहता। मेरिट पे उसके खिलाफ केसेस अगर बनते हैं, कोई एक बता दे 1450 साल में इद्दत का केस ऐसा नहीं बना जो ये इन्होंने बैठकर बनवाया। और अपोजिशन का नून लीग से क्या ताल्लुक है? निगरान हुकूमत उन्हीं की तो बी पार्ट है। कोई डाउट रह गया हमें? मुझे ये बताएं, अभी आपने देखा ना डीसी इरफान मेमन तौहीन अदालत का केस, यानी वो समझ रहे हैं कि ये उन्हीं के लगाए हुए हैं, यानी आईजी उन्हीं का लगाया हुआ। एक ब्रेक के लिए सारे के सारे लोग ब्रेक के बाद मतलब बात साहब खास तौर पे बताएंगे कि इमरान खान का फ्यूचर तो कुछ चेंज हो रहा इलेक्शन में जीत के बाद भी।